हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक नए धोगुआ को जिसका नाम है ओवर द डिवाइन। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होते ही हमें एक खतरनाक लड़ाई को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे सैनिक आपस में लड़ रहे होते हैं। वहां जाओ की सेना क्युंगियू के बहुत सारे सैनिक को मार देती है और क्युंगियू सिटी के आखिरी बचे 3 सैनिक जाओ के कमांडर से कहते हैं, वांग तुमने इस महल पर हमला करने की कोशिश कैसे की? हमारी राजकुमारी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। इतना कहकर क्युंगी सेना का सैनिक वांग के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर जाओ का जनरल उस अटैक को रोक देता है और उस व्यक्ति को मार देता है। फिर ये जनरल कहता है, अब ना कोई महल रहा और ना ही कोई राजकुमारी। इतना कहकर ये किसी बड़ी चीज को अंदर ले जाने का इशारा करता है। फिर हमें जादूगर को दिखाया जाता है। वहाँ किंगयू के सैनिक जादूगर को यहाँ पर देखकर हैरान और डरने लग जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर किंगयू के सैनिक जाओ देश के प्रिंस को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? तो शीसोंग कहता है, मैं सिर्फ किंग के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। फिर हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाओ देश का किंग इन सभी लोगों को क्युंगी की राजकुमारी और उनके सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। फिर सीन वापिस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर क्युंगी सेना के ये दोनों सैनिक इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं, जाओ देश ऐसा कैसे कर सकता है? फिर तभी वहाँ पर जादूगर अपनी पावर को यूज करके एक मोस्टर को समन करता है, जिसके बाद ये मोस्टर क्युंगियू की रानी को देखकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे एक सुरक्षा कवच रोक लेता है। जहाँ पर ये मोस्टर ये देखकर अपनी पूरी पावर का यूज करता है और इस सुरक्षा कवच को तोड़ देता है, जिसके बाद ये मोस्टर क्युंगियू की रानी को भी मार देता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चाओ देश अब एक भूतिया देश बन चुका होता है। फिर हमें 3 और व्यक्तियों को दिखाया जाता है। पहले ये बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम क्यून सुही होता है, दूसरी ये लड़की जिसका नाम एक्सोलिंग और लास्ट में ये लड़का जिसका नाम चियांग जियो होता है। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। क्यून सुही एक भूत को भगाने वाला व्यक्ति है। एक्सोलिंग और चियांग जियो इसके स्टूडेंट हैं, लेकिन चियांग जियो बहुत ही डरपोक होता है। दूसरी तरफ एक्सवालोंग जो बिल्कुल ही नहीं डरती है। अब आगे वहाँ हमें जाओ देश के बहुत सारे मरे हुए व्यक्तियों को ले जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों व्यक्ति ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर क्वीन सुही इन दोनों को बताता है, ये सब कुछ क्युंगियू की रानी लेडी सेंजाई को मारने के बाद शुरू हुआ है, क्योंकि इन्होंने जाओ देश को श्राप दिया था। वहाँ चियांगजू इस बात को सुनकर बहुत ही डर जाता है और तभी वहाँ पर एक्सलोंग उसे और डराती है, जिसकी वजह से चियांगजू एक कवर के ऊपर गिर जाता है और उस मरे हुए व्यक्ति को देखकर और भी डर जाता है। वहाँ हम क्वीन सुही को देखते हैं जो इस मरे हुए व्यक्ति को देखकर हैरान हो जाता है। फिर एक्सलून भी उस मरे हुए व्यक्ति को ध्यान से देखने लगती है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति उसे यहाँ से दूर कर देता है, जिसके बाद ये तीनों जाओ देश के इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें वापिस से एक्सलिंग को दिखाया जाता है जो चियांगजू से कहती है, तुम कह रहे थे तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था, जिस पर चियांगजू कहता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह एक्सलोंग इस बात को सुनकर चियांगजू के साथ चिपकने लग जाती है ताकि वो इस मजाक का बुरा ना माने। फिर हमें जाओ के वाइस मिनिस्टर को देखते हैं जिसका नाम सोंग होता है। वहाँ सोंग क्वीन सुही से कहता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको जनरल वांग का महल दिखाता हूँ जो अब एक भूतिया महल बन चुका है। फिर ये सभी लोग उस जगह पर जाने लग जाते हैं। तो सोंग इन तीनों से कहता है, मैं
आपको उस जगह पर रात को ले जाऊंगा, तब तक आप इस जगह पर आराम कर सकते हैं। वहाँ जियांगजू जैसे ही इस जगह को देखता है तो उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाने लगती है, जिसे सोचकर जियांगजू बहुत ही हैरान हो जाता है। लेकिन एक्सलोंग तभी उसे चिढ़ाने लग जाती है और फिर ये सभी लोग आगे जाने लग जाते हैं। वहाँ कुनसुही जैसे ही इस जगह को देखता है तो उसे पता लग जाता है इस घर में भूत है, जिसके बाद कुनसुही अपनी पावर को यूज करने लग जाता है। जहाँ पर ये सभी लोग इस तूफान को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ कुनसुही सोंग से कहता है, मुझे अब इन भूतों की आदत हो चुकी है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे स्टूडेंट को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मेरे स्टूडेंट इस जगह पर नहीं रहेंगे। जहाँ पर सोंग इस बात को सुनकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? जिसके बाद कुनसुही अपनी पावर को यूज करता है और उसे इस घर की पुरानी कहानी के बारे में पता लग जाता है कि इस घर का मालिक 3 दिन पहले ही मर चुका है और मुझे लग रहा है किसी बुरी शक्ति ने उसे मारा है। वह सोंग इस बात को सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और कुनसुही से माफी मांगने लग जाता है कि मैंने आपकी पावर को चेक करने के लिए ऐसा कुछ किया। फिर सोंग इन तीनों को किसी और जगह में रहने के लिए ले जाता है। वहाँ कुनसुही अपने स्टूडेंट से कहता है, जब मैं उस भूत को पकड़ने की कोशिश कर रहा होऊंगा तब तुम बिल्कुल मत डरना और शांत रहना। अगर तुम थोड़े से भी डर गए तो वो भूत तुम्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा और तब मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। तो चियांगजू इस बात को सुनकर बहुत ही डर जाता है और एक्सोलुंग चियांगजू को डरता हुआ देखकर हंसने लग जाती है। फिर कुनसुही इतना कहकर कुछ खाना लेने के लिए चला जाता है। वहाँ हम कुनसुही को देखते हैं जो अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक्सलिंग और चियांगजू को दिखाया जाता है। वहाँ चियांगजू अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है तो एक्सलिंग उसे कहती है, तुम्हें नहीं लग रहा कि हमारा मास्टर कुछ अलग सा बर्ताव कर रहा है? तो जियांजू इस बात को सुनकर कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? जैसे ही एक्सलोन कहती है, शायद वो हमें यहाँ पर बेच देगा ताकि वो पैसा कमा सके। वहाँ जियांजू इस बात को सुनकर कहता है, तुम मास्टर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? इस बात को सुनकर एक्सलोंग एक जगह में जाकर बैठ जाती है और जियांजू वापिस से अपना कल्टीवेशन करने लग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे अपनी पिछली जिंदगी की कुछ यादें याद आने लग जाती हैं, जिसे सोचकर जियांजू बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर जियांजू ये सारी बातें एक्सलोंग को बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह पर मैं पहले भी आ चुका हूँ और मुझे इस जगह की कुछ यादें आ रही हैं। वहाँ एक्सलोंग इस बात को सुनकर मजाक करने लग जाती है, ये कोई मैजिक तो नहीं है जो तुम्हें अपनी पिछले जन्म की यादें याद आ रही हैं। जहाँ पर जियांजू इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर अगले ही सीन में हमें इन सभी लोगों को जनरल बांग के घर में दिखाया जाता है। वहाँ सोंग इन सभी लोगों से कहता है, जनरल बांग 3 दिन पहले ही मरे थे। तभी वहाँ पर हमें एक्सलोंग को दिखाया जाता है जो अभी भी जियांजू को डराने की कोशिश कर रही होती है। तो कुनसुही उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर सच में भूत बोलने लग जाता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। वहाँ ये सभी लोग इस आवाज को सुनकर बहुत ही डर जाते हैं। तो सोंग कहता है, ये आवाज जनरल बांग की है। फिर कुनसुही महल के अंदर जाने से पहले अपने स्टूडेंट को सेव करता है ताकि कोई भी भूत उनके ऊपर अटैक करे तो वो उन्हें चोट नहीं पहुंचा सके। फिर ये सभी इस जगह के अंदर जाते हैं। वहाँ कुनसुही सोंग से पूछता है, उस व्यक्ति की बॉडी कहाँ पर है? तो सोंग बताता है, जनरल बांग की बॉडी मरने के बाद अपने आप ही जल गई थी। वहाँ एक्सलोंग इस बात को सुनकर बहुत ही डर जाती है। तो जियांजू कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। जिस पर एक्सलोंग कहती है, मुझे लग रहा है तुम भी बहुत डरे हुए हो। फिर हमें वापिस से कुनसुही को दिखाया जाता है जो अपनी पावर को यूज करके जनरल बांग की बॉडी को ढूंढ लेता है और उसकी बॉडी एक मूर्ति के अंदर होती है। वहाँ कुनसुही जैसे ही उस आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो आत्मा इन सभी के ऊपर अटैक कर देती है और एक एक करके इन सभी को मारने लग जाती है। फिर ये आत्मा जियांजू एक्सलोंग को भी ढूंढकर उन्हें मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुनसुही अपनी पूरी पावर का यूज करके इस आत्मा को पकड़ लेता है। जिसके बाद कुनसुही जियांजू को इसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है,
लेकिन च्यांगजू इतना डरा होता है कि वो इस आत्मा को नहीं हरा पाता है। फिर ये आत्मा अपने असली रूप के अंदर आकर क्युन सूही के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन क्युन सूही इस आत्मा को हरा देता है और अपने स्टूडेंट से इस जगह को साफ करने के लिए कहता है। वहाँ च्यांगजू क्युन सूही को अपना हाथ देखने के लिए कहता है, जहाँ पर क्युन सूही अपने हाथ को देखकर हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर बहुत सारी आत्मा क्युन सूही की बॉडी के अंदर चली जाती हैं। वहाँ एक्सोलोंग ये देखकर जल्दी से च्यांगजू को यहाँ से भागने के लिए कहती है और जैसे ही ये दोनों भागने की कोशिश करते हैं तो ये बुरी आत्मा इन दोनों को पकड़ लेती है और इनकी बॉडी के अंदर भी जाने की कोशिश करती है। फिर ये बुरी आत्मा कहती है, इतने सालों के बाद मुझे बस तुम दोनों ही मिले हो जो मेरी आत्मा के लिए परफेक्ट हो। इतना कहते ही ये आत्मा इन दोनों के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक्सोलोंग अपनी असली पावर को यूज करती है, जहाँ पर ये आत्मा ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है, तुम अपने मास्टर से कैसे झूठ कह सकती हो। तभी वहाँ पर एक्सोलोंग इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये आत्मा उसके अटैक को रोक लेती है। दूसरी तरफ हमें डीमन फोक्स को दिखाया जाता है जो एक्सोलोंग की पावर की वजह से जाग जाता है। फिर हमें वापिस से उस आत्मा को दिखाया जाता है जो सोंग के पास जाकर कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम इस जगह को साफ कर दो। वहाँ सोंग इन दोनों स्टूडेंट को नीचा पड़ा हुआ देखकर हैरान हो जाता है और क्युन सूही से पूछता है, ये स्टूडेंट नीचे क्यों पड़े हैं? तो क्युन सूही जवाब देता है, इनके अंदर भी आत्मा घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने इन्हें ठीक कर दिया है। जहाँ पर सोंग इन सभी बातों को सुनकर क्युन सूही से कहता है, आप बहुत ही पावरफुल हैं। तभी वहाँ पर जनरल बांग की आत्मा क्युन सूही से बाहर आने की कोशिश करती है और सोंग से हेल्प मांगती है, जहाँ पर सोंग ये देखकर बहुत ही डर जाता है और अपने मन में कहता है, ये बर्मिलियन बर्ड का भूत है। और ये कहते ही सोंग इस जगह से बाहर भागने लग जाता है। मैं आपको इस बर्मिलियन बर्ड भूत के बारे में लास्ट में बताऊंगा। फिर ये जनरल बांग क्युन सूही की आत्मा को पूरी तरह से कब्जे में ले लेता है और एक्सोलोंग की बॉडी के अंदर जाने की सोचता है। तभी वहाँ पर हमें च्यांगजू की पिछली जिंदगी को दिखाया जाता है। वो दूसरी दुनिया का च्यांगजू अपनी सोर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो असली च्यांगजू इससे पूछता है, तुम कौन हो? तो दूसरी दुनिया का च्यांगजू कहता है, हम दोनों एक ही हैं। फिर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो दूसरी दुनिया के च्यांगजू को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही ये लड़की इस च्यांगजू के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक कर देती है और उसे मार देती है, जिसके बाद ये दूसरी दुनिया का च्यांगजू असली दुनिया वाले च्यांगजू के बॉडी के अंदर आ जाता है। वहाँ च्यांगजू जैसे ही उठता है तभी वहाँ पर ये आत्मा एक्सोलोंग को मारने ही वाली होती है, लेकिन च्यांगजू अपने एक ही अटैक से उस आत्मा को मार देता है। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अब च्यांगजू के अंदर दूसरे दुनिया वाले च्यांगजू की आत्मा है जो बहुत ही पावरफुल है। वहाँ च्यांगजू अपने मन में सोचता है, मैं अर्थ के अंदर क्या कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे नाम वाला व्यक्ति क्या कर रहा है और वो भी बिल्कुल मेरे जैसे। तभी वहाँ पर हम एक्सोलोंग को देखते हैं जिसके अंदर 500 साल पुराने डीमन फोक्स की पावर चली जाती है। वहाँ च्यांगजू इतना सोचने के बाद एक्सोलोंग को अपनी पावर से ठीक कर देता है और यहाँ पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब मैं इस वीडियो को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था जाओ देश का राजा अपनी सेना को क्योंगियू सिटी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं बताया गया उसने ऐसा क्यों किया। शायद हमें इसके बारे में आगे आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। फिर क्योंगियू की ही रानी जाओ देश को श्राप दे देती है और उसके बाद जाओ देश के राजा भूत भगाने वाले को बुलाते हैं जो कि फुनसुही होता है। और सोचने की बात यह है फुनसुही ने अपनी बॉडी के अंदर भूत को हावी होने क्यों दिया और फिर जनरल बांग उस बॉडी से बाहर क्यों निकलने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हिसाब से इसका मतलब ये भी हो सकता है फुनसुही यहाँ पर सिर्फ पावरफुल बनने के लिए आया था, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे मार दिया। अब बात उस टाइम की है जब फुनसुही को कोई मार देता है और वहाँ सोंग बर्मिलियन बर्ड का नाम
लेता है तो शायद बर्मिलियन बर्ड ने ही कुनसुही को मारा हो ताकि वो और पावरफुल ना हो सके। बर्मिलियन बर्ड एक मॉन्स्टर है। अब आते हैं चंगजुआ और एक्सोलोंग के ऊपर। एक्सोलोंग की पावर बहुत ही अनोखी और पावरफुल होती है, लेकिन एक्सोलोंग खुद ही इतनी कमजोर होती है कि वो उस पावर को अच्छे से यूज ही नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो कुनसुही के ऊपर पावरफुल अटैक नहीं कर पाई थी। और उसकी पावर की वजह से हमें एक डीमन फोक्स को भी अवेकन होते हुए दिखाया जाता है और उस डीमन फोक्स की पावर एक्सोलोन के अंदर चली जाती है, जिससे हमें साफ पता लग रहा है कि अब एक्सोलोन और भी पावरफुल होगी। अब आते हैं च्यांगजू पर। च्यांगजू दो वर्ल्ड के हैं, एक इस वर्ल्ड का और एक दूसरे वर्ल्ड का। लेकिन सोचने वाली बात यह है दूसरे वर्ल्ड का च्यांगजू यहाँ पर क्यों आया और इस वर्ल्ड के च्यांगजू को वहाँ के सपने क्यों आ रहे हैं। अब इन सभी सवालों का जवाब आपको अगले ही एपिसोड में मिलेगा। तो अब मिलते हैं आपको सीधा ही नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।